हाय ऑल, वेलकम टू पामस बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्लीव पैटर्न बनाने के लिए स्लीव ब्लॉक ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिसके लिए हमें 2 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक एंड बैक बॉडीज़ ब्लॉक। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए। तो स्लीव ब्लॉक ड्राफ्टिंग बनाने के लिए हमें आर्म साई मेजरमेंट और स्लीव लेंथ चाहिए। आर्म साई का मेजरमेंट जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तभी हमें उसी टाइम उसका मेजरमेंट लेना है, और वो किस तरह से लेना है चलिए देखते हैं। ये है बैक और ये है फ्रंट, इन दोनों को साथ रखेंगे और ऊपर टॉप से हम मेजर करना शुरू करेंगे, गोलाई में मेजर करेंगे। तो जब हम इस तरह से मेजर कर लेंगे तब हमें मिल जाएगा आर्म साई का मेजरमेंट। तो स्लीव की ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, इन दोनों को हमें एक साथ इस तरह से ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के बाद हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट, और इन्हीं ब्लॉक्स के ऊपर हम स्लीव की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आर्म साई को टच करते हुए हमें ड्रॉ करनी है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट है बैक शोल्डर पॉइंट से फ्रंट शोल्डर पॉइंट तक गोलाई में मेजर करना, जिससे हमें आर्म साई मेजरमेंट मिल जाएगा। नोटबुक पे हमें मेजर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप जब पैटर्न बनाएंगे बड़ा तो इंच टेप से मेजर करेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें गोलाई में मेजर करना है। मेजर करने के बाद हमें हमारा आर्म साई मेजरमेंट मिल गया, जो है 38.5 सेंटीमीटर। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक कैलकुलेशन करनी है, जो कि है 1/3 ऑफ आर्म साई मेजरमेंट माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन करने पर आया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को हम नाम देंगे 1, और 1 से ऊपर की तरफ 12.5 मेजर करके उसे नाम देंगे 2। अब 1 और 2 का सेंटर पॉइंट लेंगे और उसको नाम देंगे 3। अब पॉइंट 3 से बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक साइड लाइन पे ये पॉइंट है 4, जिसका नाम है बैलेंस पॉइंट। अब 3 और 1 इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसको नाम देंगे 5। अब ये जो कर्व एरिया आ रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट 5 पॉइंट के साथ पे एक पॉइंट लेंगे और उसको नाम देंगे 5A। तो ये है फ्रंट बैलेंस पॉइंट। फ्रंट शोल्डर पॉइंट को नाम देंगे 6। अब पॉइंट 2 से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, और 5A से लेकर 6 तक मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद 13.5 आया, उसमें 1.25 और प्लस करेंगे तो आ गया 14.75। अब 5A पॉइंट से लेके इस लाइन तक हमें 14.75 मेजर करना है, और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं 7। अब बैक शोल्डर पॉइंट को नाम देंगे 8, और फिर 4 से लेके 8 तक को भी मेजर कर लेंगे, और फिर उसमें प्लस करेंगे 1.25 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने पर 11.75 आया। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको नाम देते हैं बैक स्लीव बैलेंस पॉइंट नंबर 9। अब इसको नाम देते हैं हम 10, और फिर 5A से लेके 10 तक इस पॉइंट को हम मेजर कर लेंगे। नोटबुक पे मेजर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत छोटा ब्लॉक है, इंच टेप से थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो मेजर करने पे हमें मिला 6 सेंटीमीटर, उसमें हमने 0.3 माइनस किया तो आया 5.7। अब 5.7 सेंटीमीटर इस चेस्ट लाइन पे इस तरह मेजर करने पर भी आना चाहिए और तिरछा भी मेजर करना है, यानी कि इस पॉइंट से 5 तक हम तिरछा मेजर करें तो भी 5.7 आना चाहिए। इसका नाम देते हैं 11। अब 4 to 10 इसको मेजर करेंगे। मेजर करने पे आया 8.5, उसमें से 0.3 माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है 8.2। अब ये जो 9th पॉइंट आया था, यहाँ से हमें 8.2 मेजर करना है नीचे वाली लाइन तक। इसको नाम देते हैं 12। अब 7th पॉइंट से नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वो है स्लीव लेंथ की लाइन। क्योंकि ये नोटबुक में जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैंने मैक्सिमम जितनी लेंथ आ सकती थी मैंने उतनी लाइन मार्क की है। इसको हम नाम देते हैं 13। इसकी बॉटम जो है हम वो थोड़ी ऊपर की तरफ एक डॉट लगाएंगे और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी बॉटम। तो मैक्सिमम जितनी लेंथ निकल सकती थी नोटबुक में मैंने उतनी मार्किंग कर ली है। अब 11th पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड भी 12 नंबर जो हमने डाला है वहाँ से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नाम देंगे इनको 14 और 15। अब 12 to 9 इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और नीचे की तरफ 0.75 की मार्किंग करेंगे। अब इसी तरह से 7 और 9, 7 से लेके 9 तक का सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और फिर इस तरह से बैक पार्ट का जो है, स्लीव का जो बैक साइड का पार्ट है उसकी शेप हम दे देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये नॉच लगेगा यहाँ पे। अब 5 to 7 इस लाइन के 3 पार्ट करके सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। अब 5 to 11 को मेजर करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे और नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर लेके और अब इसकी भी इस तरह से शेप दे देंगे। अब रिस्ट लाइन पर 14 to 13 का सेंटर पॉइंट लेंगे और 13 to 15 का सेंटर पॉइंट लेंगे। नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर लेंगे और इधर ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर लेंगे और अब इस तरह से शेप दे देंगे। अब स्लीव की बॉटम को थोड़ा नैरो करने के लिए 3 to 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेंगे और 12 पॉइंट से नीचे 14 पॉइंट पे मिला देंगे और इसी तरह 11 पॉइंट से 15 पॉइंट तक नीचे की तरफ मिला देंगे। तो 3 to 5 सेंटीमीटर हमने स्लीव की बॉटम को अंदर कर लिया तो हमारी स्लीव थोड़ी नीचे से नैरो हो गई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।